द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस भाग 1। क्या सच में खुशी सीखी जा सकती है? कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने बैठे हैं जिसकी मुस्कान में शांति है, जिसकी आंखों में करुणा है और जिसकी आवाज में ऐसा धैर्य कि आप बस सुनते ही जाएं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा हैं। और यहीं से शुरू होती है उस किताब की यात्रा जो जीवन के सबसे गहरे सवाल से जूझती है: क्या इंसान वास्तव में हमेशा खुश रह सकता है? डॉक्टर हॉवर्ड कटलर, एक अमेरिकी मनोचिकित्सक, ने कई बार दलाई लामा से मुलाकात की ताकि वह इस सवाल का उत्तर पा सकें। उन्होंने दलाई लामा के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक मनोविज्ञान से जोड़कर समझने का प्रयास किया और तब जाकर यह किताब बनी, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। पहला, खुशी का आधार। क्या हम जन्म से खुश होते हैं? दलाई लामा के अनुसार मनुष्य का मुख्य उद्देश्य ही खुशी है। हम जो भी करते हैं, वो नौकरी हो, शादी हो, बच्चों की परवरिश हो या कोई सपना, सबका अंतिम लक्ष्य होता है खुशी प्राप्त करना। लेकिन सवाल ये है कि क्या खुशी किसी के पास प्राकृतिक रूप से होती है या इसे विकसित करना पड़ता है? किताब में बताया गया है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास सहानुभूति, करुणा और दूसरों से जुड़ने की गहरी क्षमता होती है। जब कोई बच्चा रोता है और कोई मुस्कुराकर उसे गोद में लेता है तो बच्चा शांत हो जाता है। यह साबित करता है कि हम दूसरों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। यही जुड़ाव, दलाई लामा कहते हैं, खुशी की पहली सीढ़ी है। दूसरा, दुख की प्रकृति और मानसिक व्यायाम की जरूरत। किताब में एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आती है: खुशी का विरोधी दुख नहीं बल्कि मानसिक अशांति है। दलाई लामा कहते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम जिस तरह से उस दुख का सामना करते हैं वही हमारी स्थायी खुशी को तय करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिक अवस्था को नियंत्रित करना सीख जाता है तो वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रह सकता है। यहाँ वे बौद्ध ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अत्यधिक जरूरी मानते हैं। उनके अनुसार ध्यान कोई आध्यात्मिक क्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह मानसिक प्रशिक्षण है। जैसे कोई जिम में जाकर शरीर को मजबूत करता है, वैसे ही ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। तीसरा, खुशी की खोज में आंतरिक शक्ति बनाम बाहरी दुनिया। इस अध्याय में दलाई लामा ने स्पष्ट किया है कि हम अक्सर अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं: पैसे, सुंदरता, रिश्ते, सामाजिक मान्यता। लेकिन जैसे ही ये चीजें छिनती हैं, हमारी खुशी भी डगमगाने लगती है। इसलिए वे कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। उन्होंने यह भी समझाया कि जब इंसान संतोष की भावना विकसित करता है तो वह बिना ज्यादा चीजों की चाह के खुश रह सकता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप जीवन में आगे न बढ़ें, बल्कि इसका अर्थ है जो है उसमें शांति महसूस करना और जो नहीं है उसके लिए खुद को दोषी न ठहराना। चौथा, मन की आदतें बदलना। खुशी एक अभ्यास है। हमें जो भी भावना आती है वह एक मानसिक आदत बन जाती है। अगर हम बार बार शिकायत करते हैं तो हमारा मस्तिष्क शिकायत की ओर झुकता है। अगर हम बार बार कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारा मस्तिष्क कृतज्ञता की ओर आकर्षित होता है। दलाई लामा इसे मेंटल रिकंडीशनिंग कहते हैं। वे कहते हैं कि आपका स्वभाव स्थायी नहीं है, यह बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, जैसे प्रतिदिन ध्यान करना, सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराना और नकारात्मकता को पहचानकर दूर करना। डॉक्टर कटलर के साथ बातचीत में दलाई लामा बताते हैं कि वे स्वयं हर सुबह ध्यान के माध्यम से अपने भीतर करुणा, क्षमा और सहानुभूति जैसे भावों को जागृत करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है जो हर कोई कर सकता है। पांचवा, सामाजिक संबंध और खुशी का आपसी रिश्ता। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं, बातचीत करना, संबंध बनाना, प्यार पाना और देना। लेकिन जब यही रिश्ते बिगड़ते हैं तो दुख भी गहरा हो जाता है। दलाई लामा के अनुसार विश्वास और ईमानदारी अच्छे संबंधों की नींव हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें तो पहले आप सच्चे बनिए, दूसरों के लिए सहानुभूति रखिए और स्वार्थ को त्यागिए।
इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अकेलापन सिर्फ शारीरिक स्थिति नहीं है, यह एक मानसिक अनुभव है और इसका इलाज केवल सच्चे, खुले और ईमानदार रिश्तों में है। अध्याय 6, दर्द और पीड़ा से निपटना, एक मानसिक दृष्टिकोण। जब हम पीड़ा के बारे में सोचते हैं तो हमारा पहला झुकाव होता है उससे बचने का, लेकिन दलाई लामा के अनुसार पीड़ा जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी सफल, धनी या प्रसिद्ध क्यों न हो, दुहक और परेशानी से नहीं बच सकता। सवाल यह नहीं है कि क्या हम पीड़ित होंगे, बल्कि यह है कि जब पीड़ा आएगी तो हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। दलाई लामा ये कहते हैं कि मानसिक दृष्टिकोण का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बीमार हैं और आप अपनी बीमारी को एक अवसर के रूप में देखें, जहां आप अपने जीवन के गहन पहलुओं पर चिंतन कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित कर सकते हैं, तो आप उस दर्द में भी मानसिक शांति पा सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल शिकायत करते रहेंगे और अपने भाग्य को कोसते रहेंगे, तो पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। हावर्ड कटलर इस बिंदु को एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, जिसमें देखा गया कि जिन रोगियों ने अपने कैंसर को एक आंतरिक संघर्ष की बजाय एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखा, वे अधिक मानसिक संतुलन और खुशी महसूस कर पाए। अध्याय 6, आत्मसम्मान और आत्ममूल्य। खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। आत्मसम्मान यानी अपने मूल्य को पहचानना। दलाई लामा का मानना है कि आत्ममूल्य को बाहरी उपलब्धियों या दूसरों की राय पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर हमारा आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि दुनिया हमें कैसे देखती है, तो वह बहुत अस्थिर और क्षणिक होता है। उन्होंने इस विचार को समझाने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावशाली दृष्टांत प्रस्तुत किया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक दिन में 100 लोगों से तारीफ सुनता है, लेकिन एक व्यक्ति उसकी आलोचना कर देता है, तो हमारा ध्यान किस पर जाता है? ज्यादातर लोग उस एक आलोचना पर केंद्रित हो जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा आत्मसम्मान अभी भी बाहरी मान्यता पर आधारित है। दलाई लामा इसे बदलने का सुझाव देते हैं। हमें अपने अंदर देखने की आदत डालनी चाहिए। हमारी मानवता, हमारी करुणा और हमारे इरादे हमारे आत्मसम्मान के मूल स्तंभ होने चाहिए। अध्याय 7, दूसरों के साथ संबंध और करुणा का विज्ञान। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमारी खुशी और मानसिक स्थिति पर हमारे सामाजिक संबंधों का गहरा प्रभाव होता है। जब हम अकेलेपन या रिश्तों में तनाव महसूस करते हैं, तो उसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इस अध्याय में दलाई लामा इस बात पर जोर देते हैं कि करुणा यानी दूसरों की भलाई के लिए चिंता हमारे रिश्तों को मजबूत करने का सबसे सशक्त तरीका है। यहाँ वे स्पष्ट करते हैं कि करुणा का मतलब सिर्फ भावुक होना नहीं है, यह एक सक्रिय दृष्टिकोण है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करने को तैयार होते हैं, बिना किसी प्रतिफल की आशा किए। हावर्ड कटलर एक अध्ययन साझा करते हैं, जिसमें पाया गया कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनके शरीर में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन का स्राव होता है, जो उन्हें और अधिक आनंदित और संतुलित बनाता है। अध्याय 8, ईर्ष्या, गुस्सा और द्वेष से छुटकारा। ईर्ष्या और गुस्सा ऐसी भावनाएं हैं जो सीधे सीधे हमारे अंदर की खुशी को खा जाती हैं। दलाई लामा के अनुसार ये भावनाएं हमारे मन को जहर की तरह प्रभावित करती हैं। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो हम अपने आप को तकलीफ दे रहे होते हैं। हम दूसरे की सफलता को अपनी असफलता के रूप में देखते हैं। इसी तरह जब हम गुस्से को पालते हैं, तो वह धीरे धीरे हमारे सोचने और समझने की शक्ति को कमजोर करता है। इसका समाधान क्या है? जवाब है क्षमा और समझ। यदि हम यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी परेशानियों और कमजोरियों से जूझ रहा है, तो हम उससे द्वेष नहीं रखेंगे। हम सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देंगे। दलाई लामा बताते हैं कि गुस्से का इलाज तर्क और करुणा है। जब हम ठंडे दिमाग से चीजों को देखें, तो हम गुस्से की बजाय समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 9, आत्म अनुशासन और आंतरिक शक्ति। खुशी सिर्फ बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करती, यह इस बात पर भी निर्भर करती है
कि हम अपनी इच्छाओं, प्रवृत्तियों और विचारों पर कितना नियंत्रण रखते हैं। आत्म अनुशासन यानी स्वयं को अनुशासित करने की क्षमता एक ऐसी कला है जो हमें आंतरिक स्थिरता प्रदान करती है। दलाई लामा के अनुसार आत्म अनुशासन कोई कठोर या सख्त अभ्यास नहीं है। यह खुद के साथ समझदारी और करुणा से पेश आने की कला है। उदाहरण के लिए, जब आप एक गलत आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको खुद को पीटने की बजाय समझाना होगा कि क्यों यह बदलाव जरूरी है। धैर्य और निरंतर अभ्यास आत्म अनुशासन की कुंजी है। अध्याय 10, आध्यात्मिकता और जीवन का उद्देश्य। दलाई लामा मानते हैं कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य खुश रहना है, लेकिन यह खुशी सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं मिलती। सच्ची खुशी उस आंतरिक संतोष से आती है जो एक आध्यात्मिक जीवन में मिलती है। आध्यात्मिकता का मतलब केवल धर्म से नहीं है, इसका गहरा मतलब है अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना, करुणा और सेवा का अभ्यास करना और आत्मनिरीक्षण के जरिए अपने जीवन के मूल सवालों के उत्तर ढूंढना। हावर्ड कटलर के अनुसार पश्चिमी समाज में आध्यात्मिकता को अक्सर धार्मिक आस्था से जोड़ा जाता है, लेकिन दलाई लामा इसे व्यापक रूप में समझाते हैं, जैसे कि सच्चाई, दया, क्षमा, संतोष और अनुशासन। वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म को मानता हो या न मानता हो, आध्यात्मिक जीवन जी सकता है यदि उसके जीवन में यह मूल्य मौजूद हों। इस अध्याय में यह बात भी स्पष्ट होती है कि एक गहरा उद्देश्य, जैसे कि दूसरों की मदद करना, सेवा करना या समाज में योगदान देना, हमें भीतर से मजबूत बनाता है। यही आध्यात्मिक ऊर्जा हमें पीड़ा से उबरने, कठिनाइयों से लड़ने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करती है। अध्याय 11, मृत्यु, अनिश्चितता और परिवर्तन। दलाई लामा मृत्यु को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मानते हैं, लेकिन वह इसे डरावना नहीं बल्कि जागरूकता का माध्यम मानते हैं। वे कहते हैं कि जब हम मृत्यु के बारे में गहराई से सोचते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताओं का बोध होता है कि क्या वास्तव में हमारे जीवन में मूल्यवान है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम मृत्यु की अनिश्चितता को एक प्रेरणा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जब हम जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है तो हम हर पल को मूल्यवान समझते हैं। हम रिश्तों को और गहराई से निभाते हैं, कम शिकायत करते हैं, अधिक क्षमा करते हैं और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही दिशा में करते हैं। हावर्ड कटलर बताते हैं कि पश्चिमी समाज में मृत्यु पर बात करना एक वर्जित विषय है, जबकि तिब्बती परंपरा में मृत्यु पर नियमित ध्यान और चिंतन किया जाता है। इससे मनुष्य मृत्यु के विचार से डरता नहीं, बल्कि उसे जीवन की प्रेरणा में बदल देता है। अध्याय 12, करुणा का अभ्यास, व्यवहारिक तरीके। अब तक हम करुणा के महत्व को समझ चुके हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि इसे कैसे अभ्यास में लाया जाए। दलाई लामा बताते हैं कि करुणा कोई भावुकता नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है। इसे हर दिन के छोटे छोटे कार्यों में विकसित किया जा सकता है, जैसे किसी की मदद करना, सहानुभूति से सुनना या अपनी सुविधाओं को दूसरों के साथ बांटना। इस अध्याय में कुछ व्यावहारिक अभ्यास बताए गए हैं। करुणा ध्यान, कंपैशन मेडिटेशन। रोज कुछ मिनट बैठकर यह कल्पना करना कि सभी प्राणी सुखी हों और मैं भी उसमें योगदान दूं। दूसरों की जगह खुद को रखना, किसी कठिन परिस्थिति में सोचना कि यदि मैं उस व्यक्ति की जगह होता तो क्या चाहता। दैनिक सेवा, हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करें जिससे किसी और की मदद हो सके, भले ही वह छोटा हो। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे यह हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, और जब यह आदत बन जाती है तब हम स्वाभाविक रूप से करुणाशील, विनम्र और शांत हो जाते हैं। अध्याय 13, मानसिक संतुलन और जागरूकता का अभ्यास। इस अध्याय में बताया गया है कि आंतरिक खुशी पाने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर जागरूकता विकसित करनी चाहिए। हम दिन भर न जाने कितने विचारों और भावनाओं से गुजरते हैं। कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक। यदि हम उन्हें पहचानें और नियंत्रित करना सीखें तो हम मन की स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। दलाई लामा ध्यान का अभ्यास करने की सलाह देते हैं, विशेष रूप से माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें व्यक्ति अपने श्वास या शरीर के किसी हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है,
और जब भी मन भटकता है वह उसे फिर से ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। यह अभ्यास न केवल मन को शांत करता है बल्कि विचारों पर नियंत्रण भी बढ़ाता है। हावर्ड कटलर इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझाते हैं। बार बार ध्यान का अभ्यास मस्तिष्क में न्यूरोनल कनेक्शन को बदलता है और व्यक्ति अधिक शांत, सकारात्मक और संतुलित बनता है। अध्याय 14 दुख और पीड़ा का सामना कैसे करें। दलाई लामा कहते हैं कि जीवन में दुख अपरिहार्य है, कोई भी मनुष्य इससे नहीं बच सकता, लेकिन हमारा दृष्टिकोण यह तय करता है कि हम दुख को कैसे झेलते हैं। वे कहते हैं कि यदि हम दुखों को जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करें और उन्हें समझने की कोशिश करें तो हम उनसे सीख सकते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे तिब्बती लोगों ने चीन के अत्याचार के बावजूद अपनी करुणा और शांति नहीं खोई। दलाई लामा स्वयं अपने देश से निर्वासित होने के बावजूद सकारात्मक रहते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने पीड़ा को व्यक्तिगत विकास का एक अवसर माना। हावर्ड कटलर बताते हैं कि पश्चिमी समाज में अक्सर दुख से बचने की कोशिश की जाती है, दवाइयों, मनोरंजन या अन्य साधनों के जरिए, लेकिन तिब्बती दृष्टिकोण कहता है कि दुख को समझो, उसका सामना करो और उसमें से सीखो। यह मानसिक मजबूती लाता है। अध्याय 15 करुणा और आत्मसम्मान का संबंध। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो हमारा आत्मसम्मान भी मजबूत होता है। दलाई लामा समझाते हैं कि करुणा का अभ्यास आत्मविश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि यह हमें यह महसूस कराता है कि हम दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, चाहे वह छोटा कार्य ही क्यों न हो, तो उसे एक आंतरिक संतुष्टि महसूस होती है। यह भाव मैं उपयोगी हूं की भावना को जन्म देता है। यही भावना आत्मसम्मान का आधार बनती है। इसके अलावा जब हम करुणा से भरे होते हैं तो हम अपने दोषों को अधिक आसानी से स्वीकार कर पाते हैं और स्वयं से नफरत नहीं करते। यह मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक खुशी के लिए बेहद जरूरी है। अध्याय 16 रिश्तों में खुशी। दलाई लामा के अनुसार हमारी खुशी का एक बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। परिवार, मित्र, सहकर्मी, पड़ोसी। यदि ये रिश्ते सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगी और सच्चे हैं तो हम अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। रिश्तों को सुधारने के लिए दलाई लामा 3 चीज़ों की सलाह देते हैं। पहला, ईमानदारी। आपसी विश्वास के लिए ज़रूरी है कि हम स्पष्ट और ईमानदार रहें। दूसरा, सहानुभूति। किसी की बात ध्यान से सुनना और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। तीसरा, क्षमाशीलता। हर रिश्ते में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन क्षमा ही रिश्ते को मजबूत बनाती है। हावर्ड कटलर कहते हैं कि यह सिद्धांत केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, प्रोफेशनल और सामाजिक जीवन में भी लागू होता है। सहानुभूति और ईमानदारी किसी भी टीम या समाज को मजबूत आधार प्रदान करती है। अध्याय 17 समाज और विश्व स्तर पर खुशी। दलाई लामा केवल व्यक्तिगत खुशी की बात नहीं करते, वे मानते हैं कि यदि पूरी दुनिया में करुणा, सहानुभूति और नैतिकता फैले तो संपूर्ण समाज अधिक शांत और खुशहाल बन सकता है। वे कहते हैं कि आज की दुनिया में तकनीकी प्रगति तो हो रही है, लेकिन यदि नैतिक मूल्य न हो तो वह प्रगति मानवता के लिए विनाशकारी भी बन सकती है। इसलिए हमें स्कूलों में नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को दयालुता और सेवा के मूल्य सिखाने चाहिए। हावर्ड कटलर बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र, स्कूल सिस्टम और समाज में जो भी सुधार की कोशिश हो रही है, यदि उसमें करुणा का पहलू जोड़ा जाए तो वह अधिक प्रभावी होगी। अध्याय 18 मानसिक व्यायाम, रोज की प्रैक्टिस। इस अध्याय में कुछ अभ्यास दिए गए हैं जिनसे व्यक्ति अपने जीवन में खुशी ला सकता है। शुक्रगुजारी की डायरी। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास। किसी भी कठिन स्थिति में पहले 3 सकारात्मक पहलू ढूंढिए। करुणा ध्यान। रोज सुबह या रात को 10 मिनट ध्यान कीजिए, सभी प्राणियों के सुख और शांति की कामना करते हुए। दलाई लामा कहते हैं कि ये अभ्यास केवल एक दिन के लिए नहीं है। जैसे शारीरिक व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही मानसिक व्यायाम से मन मजबूत होता है। अंतिम विचार, सच्ची खुशी की ओर।
पुस्तक के अंतिम भाग में दलाई लामा और हावर्ड कटलर इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, न धन, न प्रसिद्धि, न भौतिक वस्तुएं, बल्कि वह आती है शांत, संतुलित, करुणाशील और नैतिक जीवन से। वे यह भी कहते हैं कि खुशी कोई रहस्यमय लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है, हर दिन, हर पल। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है, अपनी सोच को प्रशिक्षित करना है और दूसरों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाना है। दलाई लामा बार बार कहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट अदर्स टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। यानी यदि आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। यदि आप स्वयं खुश रहना चाहते हैं तब भी करुणा का ही अभ्यास करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल बुक सार हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक वीडियोस मिलती रहें। अगर आपके पास कोई और किताब का सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।